गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उन्नयन बिहार पश्चिमी चंपारण फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेमीकंडक्टर का लास्ट टॉपिक्स जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे। तो ये टॉपिक्स है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में हम जो पढ़ते हैं तो उससे पहले पिछले क्लास में नंबर सिस्टम हमने देखा कि नंबर सिस्टम इसमें दो प्रकार का उपयोग होता है। एक है मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो मेन इंपॉर्टेंट है लॉजिक गेट के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम यहाँ देखेंगे कि लॉजिक गेट कहते किसको है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डायोड की दो ही अवस्थाएं होती है, चालक होगा अथवा अचालक। आउटपुट पर सिग्नल तभी मिलता है जब इनपुट किसी न किसी शर्त का पालन करता है। ऐसा परिपथ जिसमें शर्तों का सही या गलत होने का आकलन किया जाता है लॉजिक गेट कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डायोड की दो ही अवस्था होती है, चालक अथवा अचालक। आउटपुट पर सिग्नल तभी मिलता है जब इनपुट किसी शर्त का पालन करता हो। ऐसा परिपथ जिसमें शर्तों का सही या गलत होने का आकलन किया जाता है लॉजिक गेट कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है उसमें डायोड की दो ही अवस्थाएं होगी, चाहे वह चालक होगा या अचालक। आपने देखा है कि फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड चालन करता है तब वह किस अवस्था में होगा, चालक अवस्था में। और रिवर्स बायस में आपने देखा है कि कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है अर्थात पीएन जंक्शन चालन नहीं करता है तब वह अचालक के रूप में होगा। कोई भी जो परिपथ है उसका दो ही सिग्नल होते हैं, एक इनपुट जो हम लगाते हैं और जो हमें प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट पर सिग्नल तभी मिलता है जब इनपुट किसी शर्त का पालन करता है। तो ऐसा परिपथ जिसमें शर्तों का सही या गलत होने का आकलन किया जाता है, गेस किया जाता है, जो क्या सही है, चालक होगा या अचालक होगा, इसका जो हम आकलन करते हैं तो ऐसे परिपथ को हम लॉजिक गेट कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम फिजिक्स एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो यह कहता है कि ऐसा डिजिटल परिपथ
ऐसा डिजिटल परिपथ जिसमें इनपुट तथा आउटपुट के बीच संबंध लॉजिक रिलेशन पर आधारित होता है। लॉजिक गेट कहलाता है। यह इसका शॉर्ट फॉर्म में हुआ कि वह डिजिटल परिपथ, अर्थात लॉजिक गेट क्या है, एक तरह से डिजिटल परिपथ है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को ही हम डिजिटल परिपथ कहते हैं, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग होता है। तो ऐसा डिजिटल परिपथ जिसमें इनपुट तथा आउटपुट के बीच संबंध जो होते हैं, रिलेशन, वो किस पर आधारित होते हैं, लॉजिक रिलेशन पर जब आधारित होते हैं तो ऐसे डिजिटल परिपथ को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। अब है, इसको बताने के लिए एक सारणी का उपयोग किया जाता है जिसको हम सत्यता सारणी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे सत्यता सारणी। जिसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। जब इनपुट तथा आउटपुट के सभी संभव मान के बीच जब इनपुट तथा आउटपुट के सभी संभव मान के बीच के संबंध को सारणी में व्यक्त किया जाता है, सारणी में व्यक्त किया जाता है, तो इस सारणी को या इस टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं। अब आप देखेंगे कि एक टेबल बनाते हैं हम, जिसमें इनपुट होगा, आउटपुट होगा और इनके बीच को संबंध को दर्शाया जाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो इनपुट है, ए और बी। ये इनपुट है और इसका रिजल्ट क्या होगा, वह जब हम इसको डिनोट करते हैं y से। तो इसमें यदि हम और के केस में आपने देखा था कि मैंने कहा था a और b है, तो इसका अर्थ हुआ था a प्लस बी। मान लीजिए कि यह जो ऑर गेट का ट्रुथ टेबल है, तो इसका जो बुलियन व्यंजक होगा वह y बराबर a प्लस बी। तो यहाँ पर इनपुट हो गया a और b क्या है, इनपुट, और y क्या है, आउटपुट। तो किसी भी सिग्नल को बताने के लिए हमें उसका इनपुट देखना होता है। तो इनपुट हमारे पास यहाँ है दो, तो दो इनपुट है, तो उसका सिग्नल जो होगा, यदि इनपुट की संख्या n है तो आउटपुट
तो इनपुट की संख्या यदि n है तो सिग्नल जो होगा, सिग्नल की संख्या वह मेरा होता है 2 का पावर n। तो यहां पर 2 इनपुट है तो सिग्नल कितने होंगे? 4, 2 के पावर 2 अर्थात 4। तो इस सिग्नल हम 2, चूंकि ये बाइनरी का यूज होता है तो सिग्नल केवल हम 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। तो 4 लेना है तो 2 0 और 2 1। अब इसका क्रम बदल देंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 0 1 0 1। अब हमको इसको जोड़ना है, क्योंकि हमारा जो OR गेट में होता है A प्लस B, तो जोड़ना है तो 0 को 0 से जोड़ेंगे तो यहाँ 0 होगा, 0 को 1 से जोड़ेंगे यहाँ 1 होगा, 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो ये जो सारणी बना, और ये सारणी किसका बना कि इनपुट का लिखा हुआ है कि जब इनपुट तथा आउटपुट के सभी संभव मान के बीच के संबंध को जिस सारणी में व्यक्त किया जाता है, इस सारणी को हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रुथ टेबल। तो जितने भी लॉजिक गेट हम पढ़ेंगे हर एक का ट्रुथ टेबल निकालना होता है, बताना होता है, और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछेगा कि लॉजिक गेट क्या है, सत्यता सारणी से आप क्या समझते हैं। तो सत्यता सारणी इसको कहते हैं। ये जो टेबल हम बताए हैं, यह 2 इनपुट का संबंध आउटपुट के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार, अर्थात परीक्षा में पूछेगा कि प्रिंसिपल गेट कितने हैं। तो प्रिंसिपल गेट हमारे पास 3 ही है। पहला है मेरा OR गेट, दूसरा है मेरा AND गेट, और तीसरा है मेरा NOT गेट। तो मुख्यतः लॉजिक गेट 3 प्रकार के, OR गेट, AND गेट और NOT गेट। अब हम एक्सप्लेन करेंगे OR गेट क्या होता है, OR गेट में क्या क्या बातें होती है। तो OR गेट एग्जाम में केवल आपको उसका फिगर, बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी को लिखना है, उसके बारे में और कुछ नहीं बताना है। तो हम OR गेट का आकृति बनाएंगे। ये जो आकृति आप देख रहे हैं यह मेरा OR गेट है। ये क्या है? OR गेट। इस तरह की आकृति आप जब कभी देखें तो ये OR गेट है, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हम यहां पर देखेंगे। ये इसका बाहरी संरचना है और ये अंदर का संरचना है। अब इसका बुलियन व्यंजक जो होता है y बराबर, चूंकि OR गेट है तो y बराबर हम लिखेंगे a प्लस b। तो पूछता है कि OR गेट क्या है, उसके बुलियन व्यंजक को लिखें, तो यह इसका बुलियन व्यंजक है। अब इसके बाद हम इसका
ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ए, बी और वाई इनपुट, ये है इनपुट, ए और बी इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है। तो इनपुट में जब हम यहाँ पर देखेंगे तो इनपुट की संख्या 2 है, इसीलिए सिग्नल की संख्या होगी 4। तो 2 0 2 1, यहाँ पर 0 1 0 1। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये होगा 0 1 1 1। तो इतना ही बात हमें एग्जाम में और गेट के बारे में बताना है। अब इस आकृति पर जब हम आते हैं तो यह ए और बी क्या है, एक तरह से आपको दिखाई दे रहा है ए और बी एक सिग्नल है, लेकिन यह है आपका डायोड और इसी को हम इनपुट कहते हैं। तो और गेट में डायोड जो होते हैं वो समानांतर क्रम में होते हैं। अब इसका भी मीनिंग है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ए 0 है और बी 0 है, अर्थात ए भी खुला हुआ है बी भी खुला हुआ है, धारा का प्रवाह नहीं होगा और तो हमें बल्ब जो है, ये बल्ब का इंडिकेशन है, या आउटपुट जो हमको नहीं मिलेगा तो 0 है। दूसरा है कि ए 0 अर्थात ए खुला हुआ है और बी 1 है, अर्थात बी को हम यहाँ पर लगा देंगे तो धारा का प्रवाह केवल बी से होगा और बल्ब जो है वह जलेगा और इसका जो आउटपुट मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि दूसरा A1 है, अर्थात A को हम जब यहाँ मिला देंगे और B खुला हुआ है, B ओपन है, तो धारा का प्रवाह A से होगा और हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा Y बराबर 1। और जब दोनों को सटा देंगे, A भी मिला देंगे और B भी मिला देंगे, तो भी धारा दोनों से प्रवाहित होगा और मुझे आउटपुट सिग्नल मिलेगा। इस तरह से एग्जाम में केवल आपको और गेट क्या है उसका आकृति बना देना है और ये y बराबर a प्लस बी इसका बूलियन व्यंजक है और यह इसका ट्रुथ टेबल है। अब हम आगे देखेंगे एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट का आकृति इंग्लिश के जो कैपिटल डी होता है उसके समान होता है। यहां 2 इनपुट है ए और बी और ये है वाई। इसकी जो आंतरिक संरचना है उसमें दोनों डायोड श्रेणी क्रम में होते हैं। इसका जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है y बराबर a इंटू बी। इसका भी ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल लिखने के लिए आपने देखा है कि यहाँ इनपुट A और B है, अर्थात 2 इनपुट है तो इसमें भी सिग्नल होंगे 4 2 0 2 1 और इसमें कुछ नहीं करना है, सिग्नल यहाँ भी 4 ही होंगे लेकिन इसका क्रम बदल देंगे। यहाँ पर 0 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे फिर 0 और फिर 1 और इन दोनों को अब क्या करना है, गुना करना है, क्योंकि एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो गुना के फॉर्म में होता है। तो जब इसको गुना करेंगे तो 0 से 0 को गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से यह एंड गेट है, अर्थात एंड गेट का जो स्ट्रक्चर है वह यह है। अब यहाँ पर जो इसकी आंतरिक संरचना हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि दोनों
जो ए और बी जो है डायोड है और यह दोनों श्रेणी क्रम में है। इससे जब हम ट्रुथ टेबल से इसकी अध्ययन करते हैं तो यहाँ देखते हैं ए बराबर 0, बी बराबर 0, अर्थात ए भी खुला है और बी भी खुला है। खुला है का मतलब है कि परिपथ कंप्लीट नहीं है, धारा का प्रवाह नहीं होगा और आउटपुट सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। दूसरे केस में हम देखते हैं कि ए 0 है, अर्थात ए खुला है और बी 1 है, तो बी को जब हम यहाँ मिला देंगे तो इस केस में भी धारा प्रवाहित नहीं होगा क्योंकि परिपथ पूरा हो ही नहीं रहा है और इसीलिए यहाँ पर हमको आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा। और तीसरे केस में देखेंगे यदि ए बंद है अर्थात वह परिपथ को पूरा कर भी रहा है लेकिन बी क्या है, खुला है, बी 0 है, तो इसमें भी हम देखते हैं कि सर्किट पूरा नहीं होगा और धारा का प्रवाह नहीं होगा। तीसरा केस में हम देखते हैं कि जब दोनों बंद है अर्थात ए भी सटा हुआ है और बी भी सटा हुआ है तो दोनों तो पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, धारा का प्रवाह होगा और मुझे आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा। इस तरह से हमने एग्जाम में यदि पूछे तो हम इसका आकृति बना देंगे एंड गेट का और उसका बूलियन व्यंजक है y बराबर a इंटू बी और इसका ट्रुथ टेबल ये है। तीसरा है मेरा नॉट गेट। ये है नॉट गेट, इसका नॉट गेट है ये, इसका बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a का निगेशन और जब इसका जो आंतरिक संरचना होता है वह इस प्रकार होगा। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा होगा और एक डायोड यहाँ पर होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि यह इसकी आंतरिक संरचना है जिसमें डायोड ए के साथ एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। आउटपुट सिग्नल मेरा y पर मिलता है। इसका जो ट्रुथ टेबल ए है और ये y है। यहाँ पर इनपुट एक ही है तो एक इनपुट है तो सिग्नल हमारे पास दो ही होगा, आइदर 0 और 1। आपको मैंने बताया है कि 0 का निगेशन 1 होता है और 1 का निगेशन 0 होता है। तो यहाँ 0 है तो इसका निगेशन हो जाएगा 1 और 1 का निगेशन होगा इसका 0। यहाँ स्थिति जो होगी जब यहाँ a बराबर 0 है तो जब स्विच A खुला है धारा प्रवाहित नहीं होगा। दूसरा है कि जब स्विच A बंद है, कहने का मतलब
A बराबर 1 है तो परिपथ लघुगणित हो जाएगा, अर्थात जब स्विच A बंद है तो धारा प्रवाहित होता है जब स्विच A खुला है तो धारा प्रवाहित होगा, सॉरी, जब पहला है जब स्विच A खुला है तो A बराबर 0, परिपथ में ऑटोमेटिक, देखिए जब यहां कनेक्शन नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिक धारा का प्रवाह होगा, हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा। परिपथ में धारा प्रवाहित होता है y बराबर 1। लेकिन जब दूसरी स्थिति देखेंगे तो जब स्विच A बंद है तो A बराबर 1, धारा प्रवाहित प्रतिरोध R से होगा बल्ब या आउटपुट नहीं प्राप्त होगा बल्ब या आउटपुट से, बल्ब या आउटपुट पर सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि धारा को आसान पथ उपलब्ध होता है। तो ये बात हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल नॉट गेट का फिगर बना दीजिएगा। इसका यह बुलियन व्यंजक है जिसको हम y बराबर a निगेशन करते हैं और ये ट्रूथ टेबल है। अब दो और स्पेशल केस हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वह है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स तो इसमें दो कॉम्बिनेशन गेट का जो कॉम्बिनेशन हम करते हैं और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को मिला करके तो जो हमारा कॉम्बिनेशन से बनता गेट है वह है मेरा नैंड गेट और दूसरा है मेरा नॉर गेट। तो नैंड गेट जब एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ा जाता है तो यह नैंड गेट कहलाता है।
तो इसकी आकृति हम देखेंगे तो पहले हम यहां पर एंड गेट बना लेंगे। और इसका जो आउटपुट है ये, इसको हम जोड़ देंगे नॉट गेट के इनपुट से। तो ये मेरा है ए, ये बी, ये Y1 और ये है मेरा Y। तो कहता है जब एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ा जाता है तब जो हमें गेट मिलेगा वह मेरा नैंड गेट कहलाएगा। तो यह जो गेट हमको मिला यह मेरा नैंड गेट है। इसका जो बूलियन व्यंजक होगा वो y बराबर a इंटू बी का निगेशन। ट्रूथ टेबल ए बी y डैश y। सिग्नल हमारे पास चार ही होंगे, 0 0 1 1, यहाँ पर होगा 0 1 0 1। पहले हम क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे क्योंकि यह y डैश जो है वह a और b एंड गेट का आउटपुट है, तो यह गुना में आता है। तो 0 को 0 से गुना करेंगे, 0 1 को 0 से 0 1 0 0 और 1 को 1 से, और फिर सबका हम निगेशन निकालेंगे तो 1 1 1 0। यह आउटपुट देगा हमारा नैंड गेट का। तो यह है आपका नैंड गेट, यह इसका है बूलियन व्यंजक और यह इसका है ट्रूथ टेबल। अब हम दूसरा देखेंगे नॉर गेट। तो नॉर गेट जब और गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ा जाता है तो यह नॉर गेट कहलाता है। तो इसकी भी आकृति पहले हम और गेट बनाएंगे। और इसको हम कनेक्ट करेंगे नॉट गेट के इनपुट से। तो यह पूरी आकृति जो हमारा बनेगा वह बनेगा नॉर गेट।
इसका बूलियन व्यंजक y बराबर, ये मेरा नॉर गेट है, इसका बूलियन y बराबर a प्लस b का निगेशन। ट्रूथ टेबल, ए, ये दूसरा इनपुट है बी, यह है मेरा वाई डैश और ये है वाई। इनपुट हमारे पास दो ही है, ए और बी। चूंकि यह है मेरा और गेट, तो और गेट में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और ये मेरा क्या है, नॉट गेट। तो मैंने डिफिनीशन में ही बताया है कि जब और गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ा जाता है तब यह कौन सा गेट बन जाता है, नॉर गेट। तो इसमें हम देखेंगे ए का भी 4 सिग्नल होगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। पहले हमको जोड़ना है, तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 0 1 1, और 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1, और 1 में 1 तो होता है 1 0, लेकिन हम लिखते हैं 1, और फिर सबका निगेशन, तो यह मेरा आ जाएगा 1 0 0 0। तो यह जो आउटपुट हमको मिला, यह आउटपुट मेरा नॉर गेट का है। अब एग्जाम में यही 5 गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और कभी कभी दे देता है नैंड गेट क्या है और नॉर गेट क्या है। तो नॉर गेट में क्यों, यदि आपको ये नहीं बनाना है तो इतना बना करके और इसका बुलियन व्यंजक लिख करके इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। इसमें कुछ लिखना नहीं होता, केवल छोटा सा डिफिनीशन है। यह जो नैंड गेट और नॉर गेट है, नैंड गेट तथा नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। कहते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों गेटों से, नैंड गेट और नॉर गेट से, हम सभी गेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 5 गेट यदि हम एग्जाम में पढ़ के जाएं तो एक ना एक आएगा ही। और ये 2 नंबर का आता है, केवल उसमें कहता है गेट का आरेख खींचें, उसका सत्यता सारणी को लिखें और उसका बूलियन व्यंजक को लिखें। और यह पॉइंट याद रखना है ऑब्जेक्टिव में कि नैंड गेट तथा नॉर गेट को दूसरा गेट का नाम भी दिया गया है यूनिवर्सल गेट, सर्वव्यापी गेट कहते हैं, क्योंकि इससे हमें एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को प्राप्त करते हैं। अब सबसे लास्ट जो आपको इम्पोर्टेंट बातें याद रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गेट और उसका बूलियन व्यंजक तो गेट यदि और गेट है तो उसका जो बूलियन व्यंजक होगा y बराबर a प्लस बी। दूसरा है एंड गेट, उसका जो बूलियन व्यंजक होगा वह होगा y बराबर a इंटू बी। और तीसरा है मेरा नॉट गेट, इसके लिए जो बूलियन व्यंजक होता है वह होता है a का निगेशन। और चौथा है नैंड गेट, इसका जो बूलियन व्यंजक होगा y बराबर a इंटू बी का निगेशन। और सबसे लास्ट नॉर गेट, उसका जो बूलियन व्यंजक होगा वो y बराबर a प्लस बी का निगेशन। तो यह भी एक ऑब्जेक्टिव में, ये 5 गेट का यदि बूलियन व्यंजक हमें याद रहता है तो हम इसका ऑब्जेक्टिव कर देंगे। और इस तरह से आपका सेमीकंडक्टर पूर्णतः समाप्त हुआ। आप जितना भी चीज़ हमने यहाँ डिस्कस किया है वह परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप भी इसको पढ़ के जाएंगे। धन्यवाद।